इस डेटा को सबसे पहले समझिए पाइवट टेबल के लिए। हाँ, इस डेटा को सबसे पहले समझिए क्या होता है। इसमें क्या क्या है, नंबर, नेम ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन मतलब जो बेचता है, ठीक है, किस ब्रांच में वो काम कर रहा है ना, और कौन कौन सा फ़ोन सेल कर रहा है वो, ठीक है। अक्टूबर में कितना सेल किया, कितने रुपए का उसने बेचा, है ना। नवंबर में कितना सेल किया, कितना पीस और कितने रुपए का बेचा। उसके बाद दिसंबर में कितना सेल हुआ, कितना पीस सेल हुआ और कितने रुपए का उसने सेल किया, है ना। ये सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है। अब आपको रिपोर्टिंग तैयार करना है। जैसे आपसे पूछ देगा आपका सीनियर या आपका जो भी कलीग है या जो भी आपके ऊपर का है या आपके साथ वाला ही पूछ देगा कि आप ये बताओ कि कौन से सेल्समैन ने अक्टूबर महीने में कितना फ़ोन बेचा और किस ब्रांड का, कौन से कंपनी का फ़ोन बेचा। तो इस तरह का रिपोर्टिंग के लिए आपको पाइवट टेबल का इस्तेमाल करना होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिए, इसके फर्स्ट सेल में चले जाओ, ठीक है। कंट्रोल ए से टोटल डेटा सेलेक्ट हो जाएगा हमारा। सेलेक्ट होने के बाद इंसर्ट में जाइए पाइवट टेबल में और पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो रेंज हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद इसको न्यू वर्कशीट में, मतलब एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, है ना। यदि इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करेंगे तो इसी पेज पे वो डेटा हमारा डिस्प्ले होगा, जो कि रीड करने में आपको समझने में दिक्कत होगा फिर, है ना। तो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। न्यू वर्कशीट पे हम चले जाते हैं, ओके प्रेस किए। इससे बाहर यदि क्लिक कर दीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन हट जा रहा है, ठीक है। उसको लाने के लिए वापस यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो जो हमारा हेडिंग था, हेडिंग वो यहाँ सबसे ऊपर में आ चुका है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, एक रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल, रो लेवल और वैल्यू लेवल। तो एक एक करके हम समझते हैं। जैसे हम नेम ऑफ सेल्समैन को यदि रो लेवल में डालें तो क्या होता है, देखिए। जैसे ही रो लेवल में हमने डाला तो सारा नाम, जितना सेल्समैन का नाम है सारा यहाँ पे आ चुका है। आ गया, कोई दिक्कत। चलिए इसको हम फिर से वापस ले जाते हैं। जैसे ब्रांच नेम हम डालें यहाँ पे तो जितना ब्रांच है वो यहाँ पे आ गया। हाँ बोलिए। ऊपर से जो हम लोग लाते हैं खींच के, हाँ, नीचे में छोड़ देंगे तो आपने जाएगा नहीं, यहाँ से टिक आउट हटा दीजिए तो चला जाएगा, ठीक है। यदि वो इसको लाना है यहाँ से तो टिक कर पकड़ के, बेहतर है कि लाने के, है ना, इस वाले एरिया में लाना है तो सबसे बेहतर उपाय है ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज कीजिए। मतलब इसको पकड़ के नीचे ले आइए। और हटाना है तो सिंपल सा यहाँ पे यदि टिक से हटा दीजिएगा तो ये काम कर जाएगा, मतलब वहाँ से हट जाएगा। अगर डायरेक्टली टिक करेंगे तो 4 में किसी में भी जा सकता है। डायरेक्टली टिक कीजिएगा तो कहाँ पे जाएगा ये फिक्स नहीं ना है। जैसे हम ब्रांच को टिक कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल को टिक कर रहे हैं, जैसे प्राइस को टिक कर रहे हैं तो वैल्यू के हिसाब से ले तो लेगा। देखिए यहाँ पे तो ये रैंडमली, अब जैसे क्या है, वैल्यू इसमें आ गया, मतलब वो आप अपने हिसाब से फिर नहीं कर सकते हैं। हो तो जाएगा, वो डेटा के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको कीजिएगा ना, समझने में आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। तो सबसे बेहतर उपाय ये है कि आपको जहाँ पे जिस चीज़ का ज़रूरत हो, अब जैसे हम सेल्समैन को चाहते हैं कॉलम फील्ड में, कॉलम लेवल में रखें, तो जो भी सेल्समैन था यहाँ पे कॉलम लेवल में चला आया ना, है ना, उसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ जाएगा। और इसी सेल्समैन को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दें तो ये रो लेवल में चला आया। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट?
इसको फिर से वापस ऊपर रखिएगा तो ये हट जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि कौन से सेल्समैन ने कितना फ़ोन सेल किया, है ना। तो सेल्समैन को, नेम ऑफ सेल्समैन को रो लेवल पे लेते आइए, ठीक है। उसके बाद जो है कौन से ब्रांच में, है ना, किस ब्रांच में कितना फ़ोन सेल हुआ, तो ब्रांच नेम को यहाँ पे ले आइए। तो ध्यान दीजिएगा कॉलम लेवल में आपका ब्रांच जो है आपका यहाँ पे आ चुका है ना, और रो लेवल में जितने सेल्समैन है वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेल्स इन अक्टूबर को क्या करते हैं, वैल्यू में डाल देते हैं, है ना। तो वैल्यू में जैसे ही हमने इसको डाला, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको क्या कीजिए, बॉर्डर में ले लीजिए, है ना। होम पे जाके ऑल बॉर्डर में ले लीजिए ताकि दिखने में साफ साफ पता चले, ठीक है। अब देखिए एक रिपोर्ट तैयार हो गया ना कि आदित्य किस सेल्स एरिया में है, गया सेल्स एरिया में इसने 1197 फ़ोन सेल किया, है ना। जैसे राकेश ये कहाँ पे है, ये जमशेदपुर सेल्स एरिया में है ना, जमशेदपुर ब्रांच में है, इसने 1595 फ़ोन सेल किया। टोटल सेल हमारा 47,987 हुआ। ये किस महीने का है, ये अक्टूबर, सेल सम ऑफ सेल इन अक्टूबर, अक्टूबर महीने का है ये। बात समझ में आ रही है। इसके साथ आप चाहते हैं कि प्राइस भी रहे, ठीक है ना, इसके साथ चाहते हैं कि उसका प्राइस भी रहे, तो प्राइस को क्या कीजिएगा, इसके बगल में ले आइए। अब देखिएगा आदित्य, इसने क्या है, सम ऑफ सेल इन अक्टूबर, मतलब अक्टूबर में 1197 फ़ोन सेल किया, है ना। और इसका टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ, मतलब टोटल जो पैसा हमारे पास आया वो इतना आया। बात समझ में आ रही है। अब इसी का ग्रैंड टोटल, है ना, टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पे और टोटल प्राइस। बात समझ में आ रही है। जैसे किसी और एक, जैसे प्रेरणा कहाँ पे है, इसको देखते हैं, ठीक है। इसने 570 फ़ोन अक्टूबर में सेल किया, ठीक है, और इतने रुपए का इसने कलेक्शन किया, ठीक है, और उसका टोटल यहाँ पे है, ठीक है। 570 इसका ग्रैंड टोटल हो गया, और ये, और इसी का टोटल यहाँ पे है। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी तरह का कोई समस्या? और रिपोर्ट भी जाने कुछ नहीं रहेगा। बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं। अब जैसे इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ कि ये धनबाद ब्रांच, ठीक है, इसमें जैसे ही हमने प्राइस को यहाँ पे, प्राइस को यहाँ से हम हटा लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो क्वांटिटी सेल हुआ है वो डिस्प्ले कर रहा है ना, प्राइस नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही प्राइस को यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे 2 कॉलम इसने बना दिया, है ना। हर एक सेल्समैन, हर एक सेल्स एरिया के लिए 2 कॉलम इसने बना दिया, ठीक है। एक तो हमारा हो गया अक्टूबर महीने के लिए 2 कॉलम, सॉरी धनबाद के लिए 2 कॉलम, एक सेल्स का और एक प्राइस का, है ना। कितना पीस बिका उसके लिए 1 कॉलम बना दिया, है ना। और उसके बाद कितना पैसा उससे आया उसका एक अलग कॉलम बन गया। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से गया का 2 बन गया, जमशेदपुर का 2 कॉलम इसने बना दिया, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ऑटोमेटिक होता है ना। तो इस तरह से रिपोर्टिंग करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? हम इसको फिर से हटा लेते हैं सब। अब आप चाहते हैं कि कौन सा फ़ोन, है ना, या फिर किस ब्रांच में कौन कौन सा फ़ोन कितने क्वांटिटी में बिका, वो भी दिसंबर महीने में, है ना। क्या चाहते हैं, किस ब्रांच में, तो किस ब्रांच में, ब्रांच नेम को सबसे पहले यहाँ ले आइए, ठीक है। ये ब्रांच हो गया। अब कौन कौन सा फ़ोन, तो इसको कॉलम लेवल में ले आइए, ठीक है। तो जो जो फ़ोन है यहाँ पे आ चुका है। बात समझ में आ रही है। दिसंबर महीने में कितना पीस बिका, है ना। तो
दिसंबर महीने में कितना पीस बिका ये हम कह रहे हैं, ठीक है ना, टोटल ब्रांच से। तो क्या करेंगे, इसको वैल्यू में ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केयर कीजिएगा, धनबाद में क्या है, बिल्कुल बिका है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटेक्स का फोन जो है इतना बिका, रेडमी का इतना बिका, टोटल यहाँ इतना हुआ है ना। गया में ये सम ऑफ सेल इन दिसंबर दिखा रहा है ना। उसके बाद वन प्लस इतना है, ठीक है ना, सैमसंग इतना, वीवो इतना, टोटल यहाँ पे ग्रैंड टोटल यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। बात समझ में आ रही है। इसके साथ आप चाहते हैं इसका प्राइस भी यहाँ पे दिखाना, तो प्राइस भी साथ में दिखा सकते हैं, है ना। साथ में प्राइस भी दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप ब्रांच नेम को कॉलम लेवल में रख दीजिए, तो ब्रांच नेम ऊपर में आ गया, ठीक है। अब इसमें रो लेवल में मोबाइल को रख दीजिए, तो ब्रांच नेम के साथ मोबाइल यहाँ पे आ चुका है ना। रो लेवल में क्या है, हमारा फ़ोन आ चुका है, जिस ब्रांड का फ़ोन है अवेलेबल वो आ चुका है। अब चाहते हैं कि नवंबर में कितने रुपए का बिका, सिर्फ रुपया चाहिए, है ना, कितने रुपए का सेल हुआ, तो इसको वैल्यू में ला करके डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का कोई समस्या, समझ गई ना। तो जैसे एप्पल का हमारा धनबाद मुंबई और पटना में सेल हुआ, टोटल हमारा कलेक्शन इतने रुपए का हुआ, है ना। दोनों को ऐड करके हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत। ग्रैंड टोटल ये है, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। टोटल हमारा इतना हुआ, है ना, फाइनल अमाउंट इतना हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ तक। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसको इस वाले इतना, इस रो को यदि ऐड करते हैं तो भी इतना ही आएगा, 5669972120, और इसको भी ऐड कीजिएगा तो उतना ही आएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आप किस हिसाब से रिपोर्ट देखना चाहते हैं बताइए। आपका सवाल ये है कि पटना ब्रांच में, ठीक है ना, कोई एक पर्टिकुलर फ़ोन जैसे ओप्पो या सैमसंग का फ़ोन कितना पीस बिका। चलिए उसके लिए क्या कीजिए, ब्रांच नेम को डाल दीजिए रिपोर्ट फिल्टर में, ठीक है। ब्रांच नेम को डाल दीजिए रिपोर्ट फिल्टर में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ब्रांच है यहाँ पे आ चुका है, सॉरी नहीं, या फिर इसको मोबाइल को भी डाल दीजिए रिपोर्ट फिल्टर में। तो यहाँ दोनों आ गया, ठीक है ना, ब्रांच नेम और मोबाइल दोनों आ चुका है। अब क्या चाहिए आपको, कौन कौन सा फ़ोन कितना बिका, यही ना, कौन कौन सा फ़ोन कितना बिका। तो मोबाइल को उठा के आप इसमें ले आइए, पहले रो लेवल में, है ना। उसके बाद अक्टूबर में देखना है या फिर नवंबर में, अक्टूबर में। तो सेल इन अक्टूबर इसको वैल्यू में डाल दीजिए, तो हो तो गया। देखिए अब जैसे किस ब्रांच में देखना है, मान लिया गया में देखना है, तो गया में इंटेक्स का फ़ोन इतना बिका, सैमसंग का इतना और वीवो का इतना, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। इसको जस्ट सिर्फ एक मोबाइल का, इसको क्या कीजिए, रिपोर्ट फिल्टर में कर दीजिए, इसको यहाँ ले आइए और मोबाइल को ऊपर ले जाइए, ठीक है। अब जैसे किसी एक पर्टिकुलर फ़ोन का, जैसे आप इंटेल का देखते हैं, आईटेल का, ओके प्रेस कीजिए, तो ये मुंबई में सेल हुआ, इतना सेल हुआ, ठीक है। आप यहाँ से चाहते हैं रिपोर्ट फिल्टर कर लीजिए, जैसे नोकिया का कितना सेल हुआ, कहाँ पे, तो पटना और रांची से सेल हुआ है 3744 और 3240। हाँ, सिर्फ यदि रांची को देखना हो, सबसे पहले इसको ऑल कर लेते हैं। जैसे आप क्या चाहते हैं कि
सिर्फ और सिर्फ रांची में कौन सा फ़ोन सेल हुआ और कितना हुआ, है ना। तो ब्रांच नेम को ऊपर ले जाइए, आईटेल के चेक करना है। तो वहाँ फिल्टर कर लीजिएगा, फिल्टर हो जाएगा, बता देते हैं। जैसे ब्रांच नेम यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से क्या चाहते हैं, ब्रांच नेम रांची, ठीक है, ओके प्रेस कीजिए। तो आईटेल का फ़ोन सेल हुआ ही नहीं है, इस डेटा के हिसाब से आईटेल का फ़ोन सेल नहीं हुआ है। फिर भी आप चाहते हैं, जैसे रेडमी का हुआ है और नोकिया का हुआ है, आप सिर्फ चाहते हैं कि रेडमी का हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ से जाइए और इसमें लेवल फिल्टर में इक्वल प्रेस कर लीजिए और रेडमी डाल दीजिए। ओके, आ गया ना, है ना। आपका जो चूंकि 2 डेटा है इसलिए आसानी से पकड़ में आ जा रहा है। यदि 35 से 40 होगा या फिर 1,500 से 2,000 होगा तो इक्वल वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप कर सकते हैं। कहाँ से कीजिएगा, लेवल फिल्टर में जाइए और इक्वल वाले ऑप्शन पे जाइए। अब जैसे यहाँ पे आपको देखना है, एक और कौन सा था, नोकिया, एक नोकिया था, देन ओके प्रेस कीजिए। तो नोकिया का जो वैल्यू है यहाँ पे आ चुका है, कोई दिक्कत। तो आप पर्टिकुलरली किसी भी ब्रांड का देख सकते हैं, है ना, और किसी भी ब्रांच का देख सकते हैं। अभी फिल्टर नहीं बताया, लेवल फिल्टर ये सभी बाकी है, हम इसको हटा लेते हैं। तो ये चारों चीज़ समझ गया ना, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल कैसे काम कर रहा है, रो लेवल कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि नेम ऑफ सेल्समैन को रो लेवल में हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नेम ऑफ सेल्समैन को रो लेवल में इंसर्ट करते हैं और सेल इन अक्टूबर या सेल इन अक्टूबर को यहाँ पे ले आते हैं। अब आपको चाहिए, पहले सिंपल सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा इसे टफ करेंगे। इसको बॉर्डर दे लेते हैं, या फिर इसमें एक चीज़ और डाल दीजिए कि कौन कौन सा फ़ोन कितना सेल हुआ है, तो यहाँ पे कॉलम लेवल में डाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या डाल दीजिए, कौन कौन सा फ़ोन कितना सेल हुआ, इसको कॉलम लेवल में यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, यहाँ पे आ चुका है। और कॉलम लेवल में एक फिल्टर लगा हुआ है इक्वल वाला, इसको हटा लीजिए, है ना, इसको हटा लीजिए, ओके कर दीजिए। लेवल फिल्टर ही पूरा क्लियर फिल्टर कर दीजिए, ठीक है। फिल्टर को क्लियर कर दिया, तब जो भी डेटा है यहाँ पे आ चुका है। वहाँ पे फिल्टर लगा हुआ था जिस वजह से डेटा हमारा नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले समझ लीजिए क्या क्या है। इसको बॉर्डर दे दीजिए यहाँ से, जैसे आदित्य ने इंटेक्स का फ़ोन इतना सेल किया। अब आपको चाहिए, क्या चाहिए कि किसने, है ना, किसने किस सबसे टॉप सेल किया, है ना, किसने जो है सबसे ज़्यादा सेल किया, फिर टॉप 5 में कौन है, टॉप 10 में कौन है। पूछ सकता है ना आपसे कि टॉप वैसा सेल्समैन बताइए जो कि सबसे ज़्यादा जिसने सेल किया है, टॉप 5 सेल्समैन बताइए, है ना, या फिर बिलो 5 जो सबसे कम सेल, है ना, या टॉप 5। तो रो लेवल पे जाइए और वैल्यू फिल्टर पे जाइए, ठीक है ना। और एक नीचे ऑप्शन है टॉप 10 का, है ना, टॉप 10 में जाइएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे 5 कर दीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो टॉप 5 है हमारा यहाँ पे आ चुका है, जैसे राजीव रंजन, रोशनी, सुलेखा शर्मा, सूर्या, सुशीला, है ना, ये टॉप 5 हमारे सेल्समैन हैं। एक टॉप 1 भी करके, अब इसको मान लिया क्लियर करना है ना, तो यहाँ से क्लियर फिल्टर कर दीजिए, वापस ये डेटा हमारा आ चुका है। यहीं से
फिर से वैल्यू लेवल में जाइए और टॉप 1 तो 0 को हटा दीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए। तो सबसे टॉप कौन है? रोशनी, है ना, 4095। फिर से इसको क्लियर फिल्टर कर लीजिए यहाँ से, है ना। सबसे कम यहाँ पे देखिए, सबसे कम किसका है? तो वैल्यू लेवल पे जाइए, टॉप 10 में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉटम, है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉटम 10 कीजिएगा तो नीचे बॉटम 1 सबसे कम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, 468 दुर्गा, ठीक है ना। इसने सबसे कम सेल किया है। कोई डाउट यहाँ तक, है ना। तो इस तरह से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं वैल्यू के हिसाब से। हम क्लियर फिल्टर करते हैं। अब जैसे वैल्यू में ही टॉप 10 ये तो समझ गए, है ना। टॉप 10 को आप बढ़ा के, है ना, टॉप 11, 12, 13, 1, 2, 3 यहाँ पे जो आपको वैल्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इसमें और भी है वैल्यू फिल्टर में इक्वल्स। टॉप 10 वाला में लास्ट वाला ऑप्शन में और ऑप्शन है सर। टॉप 10 में लास्ट वाला नहीं समझ में आया? नहीं, और ऑप्शन था। देखिए जैसे टॉप 10 में आते हैं इस ऑप्शन में ये सम ऑफ सेल्स, तो देखिए सॉर्टिंग किस पे करेगा? ये इस पे करेगा ना, है ना, इस वाले डेटा पे करेगा, ठीक है। ग्रैंड टोटल जो उसने सेल किया है उसी पे सॉर्टिंग करेगा। तो ही सम ऑफ सेल है, मतलब सेल अक्टूबर महीने में जितना हमारा सेल हुआ है उसी का ये जोड़ एडिशन है ना। अब इसी में जैसे हम लेवल फिल्टर में आते या वैल्यू फिल्टर में आते हैं, है ना, इक्वल। अब इक्वल में ये 100% डेटा मैच करेगा तभी वो दिखाएगा, है ना। अब जैसे हम इक्वल में 500 डाल दें, 500 फोन किसने सेल किया है? कुछ है ही नहीं वैसा, इसलिए नहीं दिखाएगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, यदि 468 होगा तो दिखाएगा। एक सेकंड पहले क्लियर फिल्टर कर लीजिए और फिर से वैल्यू लेवल में जाइए, इक्वल वाले ऑप्शन पे जाइए और 495 है कहीं पे? 495 हम करते हैं, ओके, कहीं नहीं है। 4095 चलिए देख लेते हैं। वैल्यू फिल्टर में जाइए, इक्वल पे जाइए, चलिए 468 देख लेते हैं। चलिए तो 468 किसने सेल किया है? दुर्गा ने, ठीक है। तो ये एक्चुअली काम का चीज नहीं है। अब क्वांटिटी के हिसाब से कैसे याद रखिएगा, है ना। या तो आप टॉप 10 में देख सकते हैं, टॉप 5 में, या फिर सबसे टॉप या सबसे बॉटम, है ना। इसको क्लियर करते हैं। इसमें एक चीज और है, आप जैसे इक्वल वाले ऑप्शन पे गए, इसमें नीचे आइएगा तो डज नॉट इक्वल, तो डज नॉट इक्वल भी वही चीज हो गया, उसके बराबर नहीं हो उसको डिस्प्ले करे। हम जैसे 500 दे दिए तो 500 के बराबर कोई नहीं है, हम डज नॉट इक्वल करते हैं। तो जो 500 के बराबर नहीं होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए ना। तो सब तो 500 के बराबर नहीं है, इसलिए सब डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये दोनों फिल्टर एक्चुअली वैल्यू के हिसाब से काम उतना नहीं करेगा, है ना। हम इसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर से वैल्यू फिल्टर में जाते हैं, डज नॉट इक्वल, यहाँ पे आइए ग्रेटर देन, ये काम का चीज़ है ना। ग्रेटर देन से बड़ा, हमको वैसा सेल्समैन का नाम चाहिए जिसने 2000 से ज़्यादा फ़ोन सेल किया हो, है ना। वैसा सेल्समैन चाहिए जिसने 2000 से ज़्यादा फ़ोन सेल किया हो। तो ओके कीजिएगा, तो यहाँ पे वही डेटा है जो 2000 से ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिल्टर को क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर फिल्टर पे क्लिक कीजिए, आपका फिल्टर क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ें। फिर से वैल्यू फिल्टर में आइए और अब इसी में है डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, और यहाँ पे एक और चीज़ है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है? यही ऑप्शन यहाँ पे भी है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है या तो उससे बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, है
है ना, या तो उससे बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। हम जैसे दे दें यहाँ पे 1500 या 1742 देते हैं, 1742, तो यहाँ पे वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा, 1742 से ऊपर और 1742 इसको भी डिस्प्ले करेगा। हम ओके प्रेस करते हैं तो देखिए 1742 को भी पकड़ लिया इसने, और उसके ऊपर जो भी वैल्यू था उसको इसने पिकअप कर लिया। कोई दिक्कत? इसको क्लियर करना है वैल्यू को, तो क्लियर फिल्टर पे क्लिक कर लीजिए, है ना। आगे बढ़े इसमें। अब इसी में है, ये सब करके देख लीजिएगा ना, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, एक ये ऑप्शन है बिटवीन, तो इज बिटवीन, है ना। जैसे हम चाहते हैं कि वैसे सेल्समैन का नाम सजेस्ट करो जो 2500 से लेकर के 3500 के बीच में फ़ोन सेल किया है। ओके प्रेस कीजिए, तो 2500 से 3500 के बीच में 2 ही सेल्समैन है, सनोज और सुमन। क्लियर है? तो इस तरह से आप फिल्टर आसानी से कर सकते हैं। क्लियर फिल्टर कीजिएगा, जो भी फिल्टर है इसमें से आपका हट जाएगा। आगे बढ़ें, बता देते हैं। अब जैसे इसमें देखिए लेबल फिल्टर में, है ना, लेबल फिल्टर में क्या है, इक्वल्स है। अब किसी पर्टिकुलर सेल्समैन का नाम हमको देखना है ना। तो अब जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे पिंटू, है ना, इनका देखना है डिटेल, तो ओके प्रेस कीजिए। तो पिंटू का कितना, कौन सा फ़ोन सेल हुआ और कितना क्वांटिटी हुआ यहाँ पे दिखा दिया ना, है ना। इसको क्लियर कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका फिल्टर क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इंड विथ, वो सब हमने इसमें बताया है आपका। सेलेक्ट, इस वाले ऑप्शन में होम में फाइंड एंड सेलेक्ट में बताया है ना, इंड विथ, ये सारा चीज बताया हुआ है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर का, जैसे यहाँ से सबको टिक मार्क से हटा लीजिए, और मान लिया सुलेखा शर्मा का देखना है तो टिक कीजिए, देन ओके, आ गया ना, इसका पर्टिकुलर डेटा हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत? अब डेटा आपके पास यदि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तब क्या कीजिएगा, ऐसा स्क्रॉल करके ढूंढते रहिएगा, नहीं ना। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, जैसे मान लिया कविता का देखना है तो यहाँ पे आइए, लेबल फिल्टर पे जाइए और इक्वल पे प्रेस कीजिए, और यहाँ पे VITA, कविता यहाँ पे नाम डालिए, देन ओके प्रेस कीजिए, तो कविता का जो भी सेल है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या? इसी में और है, A to Z सॉर्ट कर सकते हैं नाम के हिसाब से, तो A to Z सेट हो, यहाँ पे सॉर्ट हो गया। Z to A सॉर्ट कर सकते हैं, कोई समस्या? मोर सॉर्ट ऑप्शन में इसमें भी वही चीज़ है ना, नेम ऑफ सेल्समैन के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग आपको जो करना है कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको करके देख लीजिएगा। लेवल फिल्टर लगभग समझ में आ गया ना? लेवल फिल्टर समझ गया ना? वही चीज़ है सारा जो हमने फाइंड एंड सेलेक्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर में हमने जो बताया है वही चीज़ आपका लेवल फिल्टर में है। इसको करके, अब जैसे कंटेंट्स है, कंटेंट्स मतलब रखना, उसमें वो नाम है या नहीं है, तो उससे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको इतना ही रहने देते हैं।